Hello, my dear students. First of all, very good morning to all of you. तो बिहार बोर्ड के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूं, जिसमें आज हम आपको समरी ऑफ भारत इज माई होम पर डिस्कशन करेंगे। बिहार के बच्चों, मुझे आप लोगों की परेशानी व्हाट्सएप के माध्यम से पता चल रहा है। आप लोगों को लग रहा है कि सर जैक बोर्ड का लाइव क्लास दिए जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मेरा अटेंशन आप लोगों की तरफ भी उतना ही है जितना झारखंड बोर्ड वालों की, लेकिन मैं देवघर से वीडियो बना रहा हूं तो झारखंड के बच्चों का ज्यादा जोर होता है मेरे ऊपर, इसलिए मैंने उसका लाइव क्लास लिया। अब मैं आप लोगों का भी सारा ग्रामेटिकल आइटम्स का क्लास लाइव क्लास लेने का प्रयास करूंगा, और कल मैं आपके लिए लाइव क्लास रहूंगा। इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। अभी मैंने आप लोगों को मात्र 3 चैप्टर बुक का पढ़ाया है। टेंस आप ही लोगों के लिए ग्रामर सीरीज मैंने दिया, करीब 16 वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया, क्योंकि ग्रामर से कंसर्न आप लोगों को ही है। अब उस ग्रामर पर बेस्ड जो क्वेश्चन आंसर एग्जाम में आएंगे, उसको अब हम लोग धीरे धीरे करके टॉपिक वाइज समाप्त करते चले जाएंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जब कोई ग्रामेटिकल टॉपिक पर मैं चर्चा कर लूंगा, फिर आप क्वेश्चन बैंक उठा करके देख लेना, कहीं से भी क्वेश्चन होगा, लगभग सारे क्वेश्चन आप खुद से डील कर लोगे। सो प्लीज डोंट वरी एंड बिलीव इन मी, है ना। तो चलिए, मैं भारत इज माई होम का पाठ आपको पढ़ा चुका हूं, और आज मैं समरी दे रहा हूं। आप देखोगे समरी के नीचे मैंने आपके लिए वर्ड मीनिंग लिख दिया है, इसलिए ताकि जब आप इसकी तैयारी करो तो वर्ड मीनिंग, एक तो वर्ड स्टॉक आपको करना है। कुछ बिहार के बच्चों की डिमांड थी कि सर आप वर्ड मीनिंग नहीं दे रहे हैं। आप टेंशन मत लो, सारी चीजों को मैं कराऊंगा। तो वर्ड मीनिंग से आप नोट्स को समझ पाओगे, और ताकि आपको याद करने में, प्रिपेयर करने में सहूलियत हो। अगर भारत इन माई होम की मैं बात करूं तो 90% 2021 में भारत इज माई होम का समरी आपके एग्जाम में आएगा। इसलिए प्लीज अब आप इसको अपनी कॉपी में नोट करके बढ़िया से तैयारी कर लेंगे, याद कर लेंगे, और याद हो जाए तो आप मुझे लिख करके व्हाट्सएप पर भेजोगे, जो लोग व्हाट्सएप से जुड़े हुए। चलिए प्यारे बच्चों, भारत इज माई होम की मैं बात करूं तो आपको पता है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव का नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से देने जा रहा हूं। सारा चीज आप कॉपी में नोट करोगे। थोड़ी मैं आपको इसका रिवीजन करा दूं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा दिया गया भाषण का यह एक अंश है, एक्सट्रैक्ट है। इसलिए याद रखोगे, यह न कोई कहानी है, न कोई लेख है, बल्कि यह एक स्पीच है जो 1967 ईस्वी में डॉक्टर जाकिर हुसैन जब हमारे देश के तीसरे राष्ट्रपति बने, तो राष्ट्रपति बनने के पश्चात भारत की जनता को जो उन्होंने संबोधन किया था,
उसी भाषण का यह एक अंश है। मैंने आप लोगों को उस समय बताया था कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति और भारत के तृतीय राष्ट्रपति ये थे। इसके पहले बिहार के गवर्नर थे। इन्होंने इस कहानी में डॉक्टर जाकिर हुसैन की भी चर्चा किया है और अपने भाषण के दौरान ही इन्होंने कहा था कि भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली। भारत हमारा घर है और यहां के लोग हमारे परिवार हैं। और उन्होंने शपथ लिया था, ही हैज टेकन ओथ टू सेव द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ दिस कंट्री टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत की सभ्यता, संस्कृति, संविधान को बचाने के लिए इन्होंने शपथ लिया था। इन्होंने ही हैज एश्योर्ड अस टू मेक हिज होम स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, क्योंकि भारत को वो अपना घर मानते हैं और इस घर को सुंदर और स्वस्थ बनाने का उन्होंने हमें आश्वासन दिया था और हमें एक टास्क भी दिया था कि हमारा देश बहुत विशाल है और हम सबों का एक कर्तव्य बनता है कि सब मिलकर इस देश के लिए काम करें। तो डिस्कशन बहुत सारा वहां किया, उस वीडियो में आप देखोगे। चलिए मैं लाइन बाय लाइन समझा दूं ताकि आप इसको याद कर सको। भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट। भारत इज माई होम एक अंश है, एक पार्ट है, एक हिस्सा है फ्रॉम द स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के भाषण का यह एक हिस्सा है। हु डिलीवर्ड दिस स्पीच इन 1967। जब मैं समझा दूंगा तो आप बेहतरीन तरीके से समझ लोगे और आसानी से आपको याद नहीं जाएगा। जिन्होंने 1967 में अपना यह भाषण दिया था, आफ्टर टेकिंग ओथ, शपथ, याद रखिए ओथ का वर्ड मीनिंग मैंने लिख दिया है शपथ। शपथ लेने के बाद एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद 1967 में दिया हुआ जाकिर हुसैन के द्वारा यह एक भाषण है। समझ गए होंगे? आप अपनी भाषा में भी इसको तोड़ मड़ोड़ सकते हैं। इन हिज स्पीच, अपने भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं, द होल ऑफ भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली। पूरा भारत हमारा घर है और सारे देश के लोग हमारे परिवार हैं। एंड ही प्लेजेस, और वो शपथ लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, टू मेक हिज होम स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। पहले वो कहते हैं कि भारत हमारा घर है, यहां के लोग हमारे परिवार हैं, और वो शपथ लेते हैं कि मैं अपने इस घर को स्ट्रॉन्ग, मजबूत और सुंदर बनाने का भी शपथ लेते हैं। ही अर्जेस, वे निवेदन करते हैं, हमसे आग्रह करते हैं, द पीपुल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों से, टू वर्क हार्ड। अपने भाषण के माध्यम से वो भारत के लोगों को अर्ज करते हैं, निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कठिन काम करने के लिए, टू वर्क हार्ड बिकॉज द फैमिली इज वेरी बिग, क्योंकि परिवार बहुत बड़ा है। सो ईच ऑफ अस, हम लोगों में से सब किसी को, विल हैव टू पार्टिसिपेट, भाग लेना पड़ेगा, इन बिल्डिंग ऑफ द नेशन, राष्ट्र के निर्माण में हम सबों को भाग लेना पड़ेगा। ऐसा आग्रह डॉक्टर हुसैन साहब अपने भाषण में भारत के लोगों से करते हैं। ही प्रोमिसेस, वो वादा भी करते हैं, टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, अपने यानी भारत के लोगों के कल्याण के लिए। वेलफेयर मीन्स कल्याण, सारा वर्ड मैंने नीचे दिया हुआ है।
कल्याण के लिए काम करने का भी वो वादा करते हैं, विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड। धर्म, संप्रदाय और जाति में बिना भेदभाव किए वो देश के लोगों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन शेख वो आगे वो भी कहते हैं, यानी आगे वो कहते हैं, आवर पास्ट इज नॉट डेड। हमारा अतीत, हमारा भूत मरा नहीं है, नॉट स्टैटिक और न स्थिर है, बट इट इज एलाइव एंड डायनामिक, बल्कि ये जिंदा और गतिशील है। प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में जैसे दिया जा सकता है, और पास्ट इज नॉट डैश दे देगा और ऑप्शन में रहेगा डेड एंड स्टैटिक और अलाइव एंड डायनेमिक। ध्यान रहिए, दोनों में आप बड़ा कंफ्यूज करोगे। अगर नॉट दिया रहे तो डेड एंड स्टैटिक देंगे, अगर नॉट नहीं दिया रहे तो हमारा आंसर हो जाएगा अलाइव एंड डायनेमिक। तो लाइन से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, वहां भी ध्यान देने की जरूरत है। मैं सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप से भेज रहा हूं। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार, यानी हुसैन साहब के अनुसार, आवर स्टेट विल नॉट बी, हमारा राष्ट्र, हमारा देश, स्टेट वर्ड यहां राष्ट्र के लिए यूज किया गया है, नहीं होगा जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर। वो कहते हैं कि हमारा देश केवल शक्ति का संस्था नहीं होगा, बट ये मॉरल ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि एक नैतिक संस्था होगा। शक्ति तो ब्रूट लोगों का काम है, सभ्य लोगों का काम है शक्ति का प्रदर्शन। वो कहते हैं हम अपने देश को मजबूत बनाएंगे, शक्तिशाली बनाएंगे, लेकिन मॉरल ऑर्गेनाइजेशन होगा, बिकॉज पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मॉरल पर्पस। क्योंकि इस जगह हुसैन साहब गांधी जी को भी याद करते हैं। गांधी जी कहा करते थे कि शक्ति का प्रयोग नैतिक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। 10 इस प्रकार वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट हिज स्पीच वाज क्वाइट इंस्पायरिंग एंड इंस्ट्रक्टिव। उनका जो भाषण है वो बहुत ही प्रेरणादायी और शिक्षाप्रद है। तो मुझे लगता है प्यारे बच्चों, आप सबों को ये नोट समझ में आ गया होगा। इसी तरह मैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो और नेक्स्ट के चैप्टर का भी नोट्स का भी वीडियो बना दूंगा, ताकि आप बढ़िया से इसे कॉपी में लिख करके याद कर सकें। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस नोट्स। थैंक यू, आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया। मुझे उम्मीद है कि आप इस नोट्स को बेहतर तरीके से समझे होंगे। आप मुझसे जुड़े रहिए। और वे बच्चे, मैं फिर से एक बार निवेदन करना चाहूंगा जो लेट हमारे वीडियो को ज्वाइन किए हैं, पहले वे सारे ग्रामर के वीडियो को वॉच कर लें। लास्ट बिहार बोर्ड के लिए जो मैंने चैप्टर पढ़ाया है वो आप वॉच करें। मैं फिर से आपको इस बात का आश्वासन देता हूं कि आप YouTube में कोई भी वीडियो आप चैप्टर का देख लो और फिर मेरे वीडियो को देखो, डेफिनेटली यू विल गेट सम डिफरेंस। आपको जरूर उसमें कुछ अलग मिलेगा, क्योंकि मेरे वीडियो को अगर आप देखते हो तो कहानी के साथ साथ सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कोशिश में करता हूं आपको साथ साथ करा दूं। और जब आप सुनेंगे, बार बार देखेंगे, तो फिर आप मिस नहीं करोगे। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम फिर मैं आपके लिए इसी तरह वीडियो लेकर के आऊंगा, और हो सकता है इसका मैं सूचना व्हाट्सएप के माध्यम से दे दूंगा। और जिनके पास व्हाट्सएप नहीं है वो बिलीव, यकीन, वो 8 बजे कल रात को मुझसे लाइव क्लास के रूप में जुड़ सकते हैं। मैं लाइव क्लास के रूप में रहूंगा। थैंक यू। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।